हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी टेट 2013 में जो भी प्रश्न आए हुए हैं सभी को एक एक करके देखेंगे। आइए देखते हैं 2013 में बाल विकास का पहला प्रश्न क्या था। बाल विकास का पहला प्रश्न था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। पहला है पियाजे, दूसरा विकल्प है वुडवर्थ, तीसरा है बैलेंटाइन, चौथा है रॉस। इसका जो सही विकल्प है दूसरा वुडवर्थ। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। पहला विकल्प है छात्रों की प्रगति का आकलन, दूसरा है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, तीसरा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, चौथा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका जो सही विकल्प है चौथा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे। पहला है समस्या, दूसरा है जीवन शैली, तीसरा है संप्रत्यय, चौथा है वास्तविकता। इसका जो सही विकल्प है पहला समस्या। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। पहला है संवेदी पेशी, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा स्थूल संक्रियात्मक और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। पहला विकल्प है हिलगार्ड, दूसरा है स्टॉर्ट द्वारा, तीसरा है हरलॉक द्वारा, चौथा है पियाजे द्वारा। इसका जो सही विकल्प है चौथा पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला है संवेगात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका 2 से 7 वर्ष है, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक जो 7 से 11 वर्ष, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। पहला है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा है आत्मविश्वास सहनशीलता, तीसरा है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, चौथा है वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। इसका जो सही विकल्प है तीसरा बहुत विनीत स्वयं में सीमित। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। पहला है आनुवंशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है प्रशिक्षण या शिक्षण, चौथा है राष्ट्रीयता। इसका जो सही विकल्प है चौथा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है स्किनर, चौथा है गुथरी। इसका जो सही विकल्प है चौथा गुथरी। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। पहला है अनुकरण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है स्कूल का बस्ता, चौथा है पुरस्कार। इसका जो सही विकल्प है तीसरा स्कूल का बस्ता। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। पहला विकल्प जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा है 3 से 6 वर्ष तक, तीसरा 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, चौथा है किशोरावस्था में। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 3 से 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था, चौथा है शैशव अवस्था से। इसका जो सही विकल्प है दूसरा पूर्व बाल्यावस्था।
अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प सही हो सकते हैं। आइए अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। पहला है अभ्यास कार्य से, दूसरा है परिणाम की अपेक्षा से, तीसरा है प्रशंसा से, चौथा है तत्परता से। इसका जो सही विकल्प है चौथा, तत्परता से। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। पहला है किशोर अवस्था से, दूसरा है प्रौढ़ अवस्था से, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था से, चौथा है उत्तर बाल्यावस्था से। इसका जो सही विकल्प है पहला, किशोर अवस्था से। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है अनुकरण, दूसरा है प्रशंसा एवं निंदा, तीसरा है प्रतियोगिता, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। पहला है बालक की व्यक्तित्व का आदर, दूसरा है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा है प्रशंसा और भर्त्सना, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। पहला है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, दूसरा है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, तीसरा है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, चौथा है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। पहला है धनात्मक, दूसरा विकल्प है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला, धनात्मक। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। पहला है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, दूसरा है शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, तीसरा है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, चौथा है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान कराना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। पहला विकल्प है मूल प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा है संरक्षित, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है संवेगात्मक। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। पहला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, दूसरा है व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, तीसरा है क्रियात्मक के साथ शिक्षण, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। पहला विकल्प है औसत बुद्धि के बच्चे, दूसरा है ग्रामीण बच्चे, तीसरा है अध्ययनशील बच्चे, चौथा है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे।
इसका जो सही विकल्प है चौथा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, पहला विकल्प है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति जानना चाहिए, दूसरा है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, तीसरा है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, चौथा है उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। इसका जो सही विकल्प है पहला, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी को प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, पहला विकल्प विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, दूसरा है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, तीसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, चौथा है विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है, पहला है परिवर्तन, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रयास, चौथा विकल्प है परिणाम। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र से योगदान के लिए जाने जाते हैं, पहला है भाषा विकास, दूसरा है ज्ञानात्मक विकास, तीसरा विकल्प है नैतिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, ज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन, पहला है आंशिक रूप से सत्य है, दूसरा है सत्य है, तीसरा है कदाचित सत्य है, चौथा है असत्य है। इसका जो सही विकल्प होगा दूसरा, सत्य है। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, पहला विकल्प है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, दूसरा है अनुशासन और नियमित उपस्थिति, तीसरा है गृहकार्य की जांच में लगन, चौथा है विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। इसका जो सही विकल्प है पहला, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, पहला है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, दूसरा विकल्प है अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने के पद पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, तीसरा है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, चौथा विकल्प है इसका विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है, पहला विकल्प है खेल, दूसरा है बाल साहित्य, तीसरा है दिनचर्या, चौथा है संचार माध्यम। इसका जो सही विकल्प है पहला, खेल। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है,
पहला विकल्प है व्यक्तित्व, दूसरा है बुद्धि, तीसरा विकल्प है सृजनात्मकता, चौथा है अभिवृद्धि। इसका जो सही विकल्प है दूसरा बुद्धि। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला है भाषा विकास, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। इसका जो सही विकल्प है तीसरा नैतिक विकास। हम लोगों ने बाल विकास के 30 प्रश्नों को देखा। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के 30 प्रश्नों को। आइए देखते हैं हिंदी के जो भी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? पहला विकल्प है दांत काटी रोटी, दूसरा है आस्तीन का सांप, तीसरा है अक्ल की दुम, चौथा है आबनूस का कुंदा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा जितेंद्रिय। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद है। पहला है पा प्लस अवन, दूसरा है पा प्लस वन, तीसरा है पो प्लस अन, चौथा है पौ प्लस अन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा पो प्लस अन। इसमें अयादि संधि है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा पुनः प्लस जन्म। अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? पहला विकल्प है यड़ संधि, दूसरा है वृद्धि संधि, तीसरा है गुण संधि, चौथा है दीर्घ संधि। इसका जो सही विकल्प है पहला यड़ संधि। इत्यादि में यड़ संधि है। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? पहला है नाक से घोट लगना, तीसरा है नाक में चोट लगना, दूसरा है इज्जत देना, तीसरा है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चौथा है चापलूसी करना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है उन्मूलन का विलोम क्या है? पहला है उत्थान, दूसरा विकल्प है उत्कर्ष, तीसरा है रोपण, चौथा है अवनति। इसका जो सही विकल्प है तीसरा रोपण। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? पहला विकल्प है चरण काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है वीर काल, चौथा है विजयपन काल। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? पहला है आलम, दूसरा है बोधा, तीसरा है ठाकुर, चौथा है घनानंद। इसका जो सही विकल्प है चौथा घनानंद। यह पंक्ति घनानंद की है। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है सरस्वती, दूसरा है लक्ष्मी, तीसरा है गंगा, चौथा है यमुना। इसका जो सही विकल्प है चौथा यमुना। यह यमुना का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? पहला विकल्प है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा है देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, चौथा है जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही विकल्प है पहला बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न कार्य के आरंभ में ही
विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? पहला है सिर मारना, दूसरा है सिर पर सेहरा बंधा होना, तीसरा है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, चौथा है सिर पर शैतान सवार होना। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? पहला विकल्प है धर्मवीर भारती को, दूसरा है शमशेर बहादुर सिंह को, तीसरा है रघुवीर शाह को, चौथा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, शमशेर बहादुर सिंह को। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, दशरथ सुत त्यु लोक बढ़ाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा केशवदास, चौथा है सूरदास। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, कबीर। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र है। पहला है उद्दंत मार्तंड, दूसरा है इतिहास तिमिरनाशक, तीसरा है बनारस अखबार, चौथा है हरिश्चंद्र मैगनीज। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? पहला विकल्प है बाल मुकुंद का, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल का, चौथा है श्याम सुंदर दास का। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? पहला विकल्प है 1893, दूसरा है 1900, तीसरा है 1903, चौथा है 1905। इसका जो सही विकल्प है पहला, 1893 में। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न, प्रेम सागर किसकी रचना है? पहला विकल्प है मुंशी सदाशिवलाल की, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा है लल्लू लाल जी की, चौथा है रामप्रसाद निरंजनी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, लल्लू लाल जी की यह रचना है। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद होते हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका जो सही विकल्प है पहला 3। संख्या के 3 भेद होते हैं, पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? पहला विकल्प है प्रत्यय, दूसरा है संज्ञा, तीसरा विकल्प है क्रिया, चौथा है सर्वनाम। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, संज्ञा। अगला प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न, कारक के कितने भेद होते हैं? पहला विकल्प है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा विकल्प है 10। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, 8। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला विकल्प मूर्धा, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है दंत। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, कंठ। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, छा वर्ण किसके योग से बना है? पहला है का प्लस शा, दूसरा है का प्लस चा, तीसरा है का प्लस छा, चौथा है का प्लस शा। इसका जो सही विकल्प है पहला, का प्लस शा।
अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 विकल्प हैं। इसमें जो सही है वो है तीसरा, अप्रत्याशितता। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। 4 है विकल्प इसमें। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, यह कवयित्री। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न। तरणी शब्द का पर्यायवाची है। पहला विकल्प है सूर्य, दूसरा है नाम, तीसरा है युवती, चौथा है नदी। इसका जो सही विकल्प है पहला, यह सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न। मीन का पर्यायवाची शब्द है। पहला है शिखी, दूसरा है शापक, तीसरा विभावरी, चौथा है मत्स्य। इसका जो सही विकल्प है चौथा, मत्स्य। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। पहला है आत्मजा, दूसरा है नंदिनी, तीसरा है भार्या, चौथा है कन्या। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, भार्या। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। पहला है स्वर्गीय, दूसरा है लौकिक, तीसरा है पार्थिव, चौथा है अद्वितीय। इसका जो सही विकल्प है चौथा, अद्वितीय। अगला प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। कान का कच्चा होने का अर्थ है। पहला विकल्प है कम सुनना, दूसरा है सुनी बात पर विश्वास करना, तीसरा है दूसरे की बात मानना, चौथा है कान का कमजोर होना। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, सुनी बात पर विश्वास करना। हम लोगों ने हिंदी के भी 30 प्रश्नों को देखा। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण के 30 प्रश्नों को। आइए देखते हैं पर्यावरण के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। पहला विकल्प गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, राजस्थान। अगला प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। पहला है एटीपी, दूसरा है एसटीपी, तीसरा है बीओडी, चौथा है डब्ल्यूपीएल। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, बीओडी। अगला प्रश्न 123 नंबर प्रश्न है वायरस संक्रमण के होने वाला रोग है। पहला है टाइफाइड, दूसरा है कॉलरा, तीसरा है जुकाम, चौथा है मलेरिया। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 124 नंबर प्रश्न है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा पवन, चौथा है वृष्टि। इसका जो सही विकल्प है चौथा, वृष्टि। अगला प्रश्न 125 नंबर प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। पहला है तापमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है क्षोभ मंडल, चौथा है आयन मंडल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, मध्यमंडल। यह सबसे ठंडी परत है। अगला प्रश्न है 126 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन, चौथा मीथेन। इसका जो सही विकल्प है चौथा, मीथेन। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। पहला विकल्प है 1973, दूसरा है 1982,
तीसरा है 1992, चौथा है 1996। इसका जो सही विकल्प है पहला 1973। अगला प्रश्न 128 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री यामोत्तर पर खींची है? पहला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा विषुवत रेखा, चौथा है प्रधान यामोत्तर रेखा। इसका जो सही विकल्प है पहला अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला प्रश्न 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? पहला है गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा है पश्चिम बंगाल। इसका जो सही विकल्प है दूसरा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 130 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। पहला है 940 अनुपात 1000, दूसरा है 916 अनुपात 1000, तीसरा है 920 अनुपात 1000, चौथा है 982 अनुपात 1000। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा 943 अनुपात 1000। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? पहला है केचुआ, पहला चींटी, दूसरा केचुआ, तीसरा है मधुमक्खी, चौथा है तितली। इसका जो सही विकल्प है दूसरा केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है 132 नंबर प्रश्न, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका जो सही विकल्प है तीसरा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है न्यूरोलॉजी, तीसरा है इथोलॉजी, चौथा है डेमोलॉजी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा इथोलॉजी। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला विकल्प है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है आयोडीन, चौथा है लोहा। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आयोडीन। अगला प्रश्न है 135 नंबर प्रश्न, शैक लाइकेन है। पहला है परजीवी, दूसरा है रसायन स्वपोषी, तीसरा है अपघटक, चौथा है सहजीवी। इसका जो सही विकल्प है चौथा सहजीवी। अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? पहला विकल्प है वाहनों में, दूसरा है उद्योगों में, तीसरा है खाना बनाने में, चौथा है वाहनों एवं उद्योगों में। इसका जो सही विकल्प है चौथा वाहनों एवं उद्योगों में। अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? पहला विकल्प है व्याख्यान, दूसरा है क्षेत्रीय भ्रमण, तीसरा है समूह वार्तालाप, चौथा है अध्ययन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा क्षेत्रीय भ्रमण। अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? पहला है लो पैड गेम्स, दूसरा है लोकल पैसेंजर गाड़ी, तीसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चौथा है लोकल पेट्रोलियम गैस। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न,
पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पहला है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा परावैंगनी किरणें, चौथा है बीटा किरणें। इसका जो सही विकल्प है तीसरा परावैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है 140 नंबर प्रश्न। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, दूसरा रात्रिचर है, तीसरा शाकाहारी है, चौथा बच्चे देता है। इसका जो सही विकल्प है चौथा बच्चे देता है। अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पहला है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, दूसरा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तीसरा है चीजें जो हमको घेरती हैं, चौथा है कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 143 नंबर प्रश्न। कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त रसायन है। पहला है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा है सिल्वर आयोडाइड, चौथा है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका जो सही विकल्प है तीसरा सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न। बायोडीजल तैयार किया जाता है। पहला है यूट्रिकुलेरिया, दूसरा है जेट्रोफा, तीसरा है देवदार, चौथा है यूकेलिप्टस। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। पहला विकल्प है 22 मार्च, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा है 25 अप्रैल, चौथा है 5 जून। इसका जो सही विकल्प है दूसरा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 146 नंबर प्रश्न। सिल्वीकल्चर संबंधित है। पहला है वन एवं वन्य उत्पाद, दूसरा है सिल्क, तीसरा विकल्प है फूल, चौथा है उर्वरक। इसका जो सही विकल्प है पहला वन एवं वन्य उत्पाद। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? पहला विकल्प है लखीमपुर खीरी, दूसरा है चंदौली, तीसरा है लखनऊ, चौथा वाराणसी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा चंदौली। अगला प्रश्न 148 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? पहला विकल्प है हाथी, दूसरा है सांप, तीसरा है शेर, चौथा है बकरी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा सांप। अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न है। झूम खेती होती है। पहला है केरल, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा है मेघालय, चौथा है तमिलनाडु। इसका जो सही विकल्प है तीसरा मेघालय। अगला प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? पहला है अमोनिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। इसका जो सही विकल्प है दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम लोगों ने 2013 के जो आए हुए प्रश्न थे उन सभी को देखा। 1 to 5 के 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। जो भी हमारे चैनल पर नया हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।